डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को वंदे मातरम। मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी में प्रथम यूनिट के अंतर्गत पहला चैप्टर है कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहानी और लोक कथा। वास्तव में यदि देखा जाए तो कहानी और लोक कथा सामान्य तौर पर एक दूसरे के पर्याय समझे जाते हैं, किंतु कहानी और लोक कथा में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, पारिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। कहानी हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। विधा किसे कहते हैं या विधा क्या है, पूर्व की कक्षाओं में आपको बताया गया है, किंतु फिर से एक बार देख लेते हैं। विधा एक प्रकार है, एक शैलीगत विभाजन है लेखन का। जैसे कि निबंध है, एक हिंदी गद्य की विधा है, नाटक है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, आदि सब विधागत अंतर है तो सब साहित्यिक रचना, किंतु इनमें विधागत भेद है। ऐसे ही कहानी भी हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसके द्वारा मनोरंजन के साथ साथ उपदेश या शिक्षा को रोचक और मनोरंजक ढंग से श्रोता तक प्रेषित किया जाता है। आज से 2 दशक पहले हमारे समय में भी दादा दादी और नाना नानी द्वारा विभिन्न कहानियां हम लोग शाम को रात में सोने से पहले सुनते थे, और ये कहानियां मूल रूप से इतनी उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद होती थीं कि प्रारंभ में छात्रों के या बालकों के, कहा जाए बालकों के संस्कारों का बीजवपन हुआ करती थी। इसी क्रम में इनको सुनने से मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ शिक्षा भी मिलती है। परिभाषा की ओर उन्मुख होते हुए प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी जिसे उन्होंने गल्प कहा है, तो कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो मुंशी प्रेमचंद जो कहानी हिंदी साहित्य में कहानीकारों में प्रमुख हैं, अर्थात हिंदी की कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। कहानी के शीर्षक पर बहुत विशेष ध्यान रखना होता है लेखक को। कहानी का शीर्षक कौतूहल वर्धक, उत्सुकता वर्धक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कहानी होती तो छोटी है, किंतु इसमें भाव की अभिव्यक्ति की अपूर्व क्षमता होती है। इसका पूरा आदि से लेकर अंत तक कलात्मक होता है। जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत यदि करना है तो वो कहानी के माध्यम से ही संभव है। जो काम लंबे चौड़े व्याख्यानों से संभव नहीं हो सकता है, वह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सरलता से हो जाता है। कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी विधा को विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। कहानी के उद्देश्य। कहानी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना, नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना, लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना,
रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना, समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। इस प्रकार कहानियों के द्वारा विभिन्न कौशलों को विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित किया जा सकता है। बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता की वृद्धि करना, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना आदि कहानी के प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। कहानी के भेद। कहानी के प्रमुख रूप से विषय के आधार पर 3 भेद किए जा सकते हैं। वैसे तो अनेक भेद और भी किए जा सकते हैं, किंतु विषयगत आधार पर 3 प्रमुख भेद किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ। इसके अलावा अन्य जो तात्विक भेद हैं, तत्वों के आधार पर कहानी के भेद हैं, उनमें है घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी आदि। अर्थात उपरोक्त विवेचन के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि कहानी छात्रों में भाषा विकास, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें बच्चे और शिक्षक आपस में मिलकर के दोनों की पूर्ण रूपेण सहभागिता के द्वारा छात्रों का विकास किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, घटाने और रचना करने का भरपूर अवसर देती है। भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में तो इसकी गुणवत्ता दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं कहानी कथन विधि। कहानी कक्षा में किस प्रकार से कही जाए, तो इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें सर्वप्रथम प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी और रोचक कहानियाँ ही सुनाए और इसके साथ कहानी सुनाते सुनाते अपने हाव भाव भी प्रदर्शित करें। शिक्षक को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहानी सुनाते समय कहानी उस शिक्षक को कंठस्थ हो, पढ़े नहीं। यदि वो कहानी पढ़ेगा, यदि अध्यापक कक्षा में कहानी पढ़कर सुनाएगा तो बच्चों को उतना मनोरंजक ढंग से प्रभावी ढंग से कहानी नहीं सुना पाएगा, कहानी नहीं कह पाएगा। इसलिए सबसे अत्यंत आवश्यक ये है कि शिक्षक को कहानी कंठस्थ होनी चाहिए और पूरे भावावेश में आकर के कहानी के भावों का अभिनय करते हुए कहानी को शिक्षक को सुनाना चाहिए।